हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। टैली के एक और सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आई होप आपने पिछले सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना भी सीख लिया होगा और बैलेंस शीट बनाना भी सीख लिया होगा। तो हमने पिछले सेशन में दो चीज़ें तो कंप्लीट कर ली थी। आज के सेशन में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आज हम रेशियो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस वैसे आप लोग को सबको पता होगा, जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कई बार यूज़ भी किया होगा बहुत बार, और उन्होंने तो निकाले भी होंगे बहुत सारे रेशियोज। लेकिन जो नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको जनरली रेशियो एनालिसिस का शायद पता ना हो, तो उन्हें उनके लिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जनरली रेशियो एनालिसिस हम यूज़ करते हैं कि हम हमारे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसके बेस पे हम कंपनी की पोजीशन का एनालिसिस करते हैं और कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर। तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, चलिए तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस अगर आपको टैली के अंदर करना है तो सिंपली आपको ये करना रहेगा कि आपको गेटवे पे आना है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर रेशियो एनालिसिस का एक अलग से सेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही आप रेशियो एनालिसिस दिखता है, आप एंटर प्रेस करिए। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस का पूरा जो मेनू है वो ओपन हो गया है। आप रेशियो एनालिसिस के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें वो सारी डिटेल्स दे रहा है, जैसे हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, और डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टैली आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड। तो हमें ये सब गिनने की वापस ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली आप होता ये है कि हम जब मैन्युअली काम करते हैं, जब रेशियो निकालते हैं हम कंपनी के लिए, तो हमें ये कई बार मैन्युअली सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे टैली ने हमें बहुत सारे रेशियोज अवेलेबल कर दिए हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिकवरी टर्नओवर इन डेज। ऐसे बहुत सारे रेशियोज यहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो ये रेशियोज क्या हैं? जनरली ये रेशियोज जो हैं हमारी कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, चाहे वो सेल्स हैं, परचेज हैं, प्रॉफिट है, उनके बेस पे ये रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। और आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे सारी फॉर्मूलाज जो है वो नीचे लिखी हुई हैं, तो किसी की भी हमें फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़े बहुत रेशियोज आज समझते हैं कि है क्या। जैसे कि आपका सबसे पहला आता है कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये जो रेशियो है वो वर्किंग कैपिटल के बेस पे रहता है कि सेल्स आपकी कितनी हुई है और आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना कंपनी के अंदर अवेलेबल है, जो यहाँ पे आपको ये बताता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है करंट रेशियो। करंट रेशियो जनरली बेस्ड होता है करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी के। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपकी कंपनी में कितने करंट एसेट्स हैं और सामने कितनी करंट लायबिलिटीज हैं। इसका एक आइडियल रेशियो होता है जिसको 2:1 कहा जाता है, कि अगर आपके कंपनी के अंदर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो सामने आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए। ये एक आइडियल रेशियो है जो हर कंपनी को मेंटेन करना रहता है। अगर इससे ज़्यादा मेंटेन कर रही है कंपनी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम मेंटेन है तो वो अच्छी बात नहीं होती है कंपनी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कंपनी के अंदर यहाँ पे रेशियो दिख रहा है 1.62:1, जो कि अच्छी बात नहीं है। कंपनी को कहीं ना कहीं अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करना रहेगा। चलिए नीचे की तरफ आ जाते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो जनरली बताता है कि आपकी कंपनी में डेप्ट कितना है। डेप्ट यानी कि आउटसाइड फंड, आप बाहर से उधार कितना लेके आए हो, जिसके अंदर हम डिबेंचर्स हैं या फिर आपके लोन्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और इक्विटी यानी कि होता है हमारा ओनर्स फंड, दैट इज हमारा इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। उनके बीच में हमें बताता है कि हमारा डेप्ट कितना है और इक्विटी कैपिटल कितना है। नीचे आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये सबसे ही ज्यादा कॉमन रेशियो है कि आपका जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है, कंपैरेटिवली सेल्स के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी सेल्स हुई है और सामने आपको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें हुआ है अराउंड 33.56% यहाँ पे अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आपका अगर 100 रुपीज की सेल है तो उसमें से 33% जो है आपका वो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं मिल रहा है। ये जनरली तब चेंज होते हैं जब आपके पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो और अलग अलग रहते हैं, तो ये जनरली आपको चेंज मिलेंगे। नीचे आ जाते हैं रिकवरी टर्नओवर इन डेज। ये आपके एक कॉमन रेशियो है जिसको इसका अदर नेम होता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। दैट मीन्स आपके जो डेटर्स है वो आपको एवरेजली कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं। कुछ डेटर्स होते हैं जो हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं तुरंत, कुछ जो होते हैं 2 डेज के विद इन में करते हैं, कुछ 10 डेज, कोई कोई वीक, एंड कुछ डेटर्स जो होते हैं वो आपके 1 मंथ के अराउंड में पेमेंट कर देते हैं। तो रिकवरी टर्नओवर इन डेज जो है वो यहाँ पे बताता है कि आपके डेटर्स जो है वो आपको एवरेजली कितने दिन में पैसा दे देते हैं अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो उसके रिलेटेड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दिखा रहा है 0.98 डेज, दैट मीन्स अराउंड 1।
मतलब कि आपके जो डेटर्स है वो आपको 1 दिन के अंदर-अंदर पैसा जनरली दे देते हैं, नहीं तो 2 या 3 दिन। फिर आपने यहाँ पे नीचे देख सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है तो उसके रिलेटेड आपको ये रेशियोज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो रेशियो एनालिसिस है, रेशियो हमें जो बनाने रहते थे, जनरली हम मैन्युअली करते थे, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था और गलतियाँ भी हो जाती थी। लेकिन टैली आपको जो है ये यहाँ पे रेशियोज़ बना के दे देता है। तो इस रेशियो के बेस पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है, बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। कंपनी में जो भी की डिसीजंस लेने होते हैं, हम इन रेशियोज़ के बेस पे ही की डिसीजंस लिया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब रेशियो एनालिसिस ये तो हो गया आपका कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। आपको अगर फिर से वर्टिकल फॉर्मेट में देखना हो, तो यहाँ पे भी आपको आना पड़ेगा। F12 कॉन्फ़िगरेशन फीचर के अंदर जब आप जाओगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है शो वर्टिकल एनालिसिस। तो आप इसको अगर आप यहाँ पे येस करते हो, तो आप देख सकते हो ये हमें यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में अवेलेबल होने से हमें थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन में ईज़ी हो जाता है। आप एरो कीज़ से अप डाउन कर सकते हो नेविगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप के हिसाब से हमारे जितने भी बैलेंसेस थे वो सारे हमें इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे कि डेटर के, सेल्स के, परचेज़ के एक्सेट्रा यहाँ पे सारे इसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। उसी तरह से आपके जो रेशियो वाइज़ आपके जितने भी बैलेंस थे वो सारे यहाँ पे इसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ईज़ी हो गया हमारे लिए काम करना। ओके, चलिए। इसी के बाद हमने लास्ट के 2 सेशन में सीखा था कि आप कोई भी रिपोर्ट में जाते हो तो आपको 4 जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको यहाँ पे कॉमन मिलते हैं। जो कौन से थे CADN। ये जो कॉमन शॉर्टकट्स हैं वो जो आपको हर रिपोर्ट के अंदर मिलेंगे, मैंने बताया भी था। जैसे ही आप Alt+C करोगे तो आप देख सकते हो वो हमें नई कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि कौन सी डेट से आपको कौन सी डेट तक नई कॉलम यहाँ पे देखनी है, जो कि हम ऑलरेडी पिछले 2 सेशन के अंदर देख चुके हैं। तो अगर आपने पिछले 2 रिपोर्ट्स नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो सेशन देख लीजिए। बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत ही कुछ वहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑल्टर कॉलम का यहाँ पे ऑप्शन है। हमने देखा था कि अगर आपने कोई कॉलम ऑलरेडी बना ली है, तो उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करने हो तो हम ऑल्टर कॉलम का यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसी के बाद अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आता है ऑटो कॉलम, Alt+N उसका शॉर्टकट है। ऑटो कॉलम आपको ये करता है कि अगर आपको यहाँ पे फोर्टनाइटली देखना है, वीकली देखना है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे फोर्टनाइटली देखना है। फोर्टनाइटली का मतलब है 15-15 दिन की मुझे गैप में रेशियोज़ देखने हैं, रेशियो की रिपोर्ट देखनी है। तो मैं सिंपली ये करूँगा, मैं यहाँ पे फोर्टनाइटली सिलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही आप देखोगे फोर्टनाइटली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो कि ये 15 डेज़ का मेरे पास रिपोर्ट्स लेके आ गया है कि 15 डेज़ में हमारे जो रेशियोज़ हैं, उनमें क्या चेंजेज़ आए हैं और यहाँ पे क्या रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये सारे रेशियोज़ ये दिखा रहा है कि 15 डेज़ के विदिन में रेशियोज़ कितने हमारे यहाँ पे कंपनी में चेंजेस हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेशियो एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट भी बना के दे सकते हो। किसी को भी आपको अगर रिपोर्ट देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। Alt+P शॉर्टकट है प्रिंट का, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ का आप नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सको। Thank you and have a good day.